अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे अगर हम एसी की सर्विस नहीं करवाते तो क्या क्या प्रॉब्लमों का सामना हमें करना पड़ सकता है। अगर आप हमारी चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज का जो टॉपिक जो हमारा है बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर हमसे कस्टमर भी पूछते हैं, टेक्नीशियन भाई के कॉल भी आते हैं, हम साल में कितनी बार इसे सर्विस करवाना चाहिए, ड्राई सर्विस कितनी बार कराना चाहिए, वाटर सर्विस जेट पंप से हमें कितनी बार सर्विस कराना चाहिए। अगर हम सर्विस नहीं करवाएंगे तो क्या प्रॉब्लम का सामना हमें करना होगा, उसका फायदा क्या, उसके जो गैर फायदे क्या है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ज्यादातर टेक्नीशियन भाइयों की इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये वीडियो आप देख लोगे तो कस्टमर को क्या आप ठीक से समझा पाओगे कि आप सर्विस नहीं करवाओगे तो प्रॉब्लम में क्या आएगी, और कस्टमर भी समझ जाएंगे। ये आप ये आइडिया से आप उसको समझाओगे कि इतनी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है इस जो एसी सर्विस के टॉपिक में है वो है हमारा कंप्रेसर और पीसीबी की प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके अभी जितने भी जो एसी जो आते हैं वो होते हैं इन्वर्टर मॉडल के एसी। तो इन्वर्टर मॉडल में आपको आइडिया होगा कि इंडोर में भी पीसीबी होती है और आउटडोर में भी हमारी क्या पीसीबी का यूज किया हुआ होता है। अगर आपका कंडेंसर ठीक से क्लीन नहीं होगा, यानी साफ नहीं होगा, डस्ट से दूर नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, तो क्या प्रॉब्लम आएगी। जो आउटडोर की जो पीसीबी है उसमें आईपीएम आता है, तो आईपीएम क्या होगा, हमारा हीट होगा। हीट होने की वजह से क्या करेगा, हमारे इंडोर में पीसीबी की एरर शो करेगा। इसलिए ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आएगी। अभी आप तो जितने भी आप देख रहे होंगे कि आपने देखा होगा कि एसी ऑन है, फिर थोड़े टाइम बाद एरर का सामना करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम क्यों आती है, आज गाड़ी हो किसी भी चीज को अगर आप टाइम से सर्विस नहीं करवाओगे तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, कंडेंसर को ठीक से क्लीन, वाटर सर्विस क्लीन करवा देना, तो हवा उससे क्या है ठीक से पार होगी और जो कंप्रेसर जो हमारा है वो कंप्लीटली वर्क कर पाएगा। और जो हमारा पीसीबी में जो आईपीएम जो होता है वो आईपीएम हीट नहीं होगा। इससे क्या है, कहने का पीसीबी की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है। तो क्या करना है, हमें कंडेंसर को वाटर सर्विस से क्लीन करना है। तो आपने देखा हो कितनी बार कैसा होता है, कस्टमर टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, ब्लोअर मार देते। हमें ब्लोअर नहीं मारना, क्या हो उसमें क्या होता है, ब्लोअर से जितनी भी डस्ट है पूरी वो बाहर नहीं निकलती। इसलिए क्या करें, हमें वाटर से उसको ठीक से सर्विस कर देना है, जिससे पीसीबी में हमारा पानी ना जाए। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो होता है एनर्जी सेविंग, जो इलेक्ट्रिक बिल जो से हम कहते हैं। अगर समय आप ठीक से सर्विस नहीं करवाओगे तो आपने देखा होगा, पहले मैं आपको बता दूं कि एसी का काम क्या है। तो एसी का जो काम है वो ठंडक करना नहीं है। क्या है, ठंडक करना नहीं, वो गर्मी को रिमूव करता है। क्या करता है, गर्मी रूम या ऑफिस हो किसी भी चीज जहाँ पे भी एसी लगाया हुआ है उसकी गर्मी को क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। तो जितनी भी डस्ट होगी वो पूरी कहाँ पे हो जाएगी, हमारी जो कूलिंग कॉइल है वहां पे आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी, हमारी जो कूलिंग कॉइल है वहां पे आ जाएगी, कंडेंसर की तरफ डस्ट आ जाएगी। इससे क्या होगा, कहने का मतलब जो हमारा जो कंप्रेसर रेगुलर स्पीड में ही चलेगा, यानी जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ हमारा नहीं होगा। इससे हमारा इलेक्ट्रिक बिल यानी कंप्रेसर रेगुलर चलेगा, इससे हमारी लाइट बिल भी क्या होगा, ज्यादा आएगा, एनर्जी ज्यादा, कहने का मतलब कंप्रेसर हमारा लेगा। इसलिए सर्विस आप क्लीन कर दोगे तो कहने का मतलब क्या, हमारा कंप्रेसर जो होता है कूलिंग आने के बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगा। आपने एसी में देखा होगा जितना भी आप टेम्परेचर सेट करते हो, जैसे समझिए कि ये हमारी जो ऑफिस है उसमें यहाँ का 35 टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर कितना है, 35 है। अगर हमने 22 टेम्परेचर रखा तो जब 22 रूम का टेम्परेचर आ जाएगा इसके बाद हमारा कंप्रेसर क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन समझिए ज्यादा डस्ट भरी हुई होगी कंडेंसर में हो या कूलिंग हो इंडोर या आउटडोर में, तो हमारा कंप्रेसर क्या होगा, बारंबार चलेगा। इसलिए क्या है, वो बिजली भी ज्यादा खींचेगा। ठीक है, उसमें फायर की भी प्रॉब्लम आएगी। अगर इन्वर्टर मॉडल है तो आपके पास पीसीबी की प्रॉब्लम आएगी। और कहने का मतलब क्या है, अगर नॉन इन्वर्टर तो आपका कैपेसिटर जो होता है वो ज्यादा खराब हो जाएगा। ज्यादातर अभी टेक्नोलॉजी में जो यूज होने वाले एसी वो हमारे इन्वर्टर यानी पीसीबी में जो आईपीएम होता है इसका ही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। इसमें क्या है, सर्विस आप रेगुलर करवाते रहोगे तो आपका जो एनर्जी जो बिल है, लाइट बिल जो आपकी है वो या 20 से 30% का डिफरेंट आ जाएगा। ज्यादातर के कस्टमर हमसे कहते हैं कि हमारा ये लास्ट महीने में हमारा बिजली का बिल ज्यादा आया एसी लगवाने के बाद, तो उनको क्या यूज करना ही नहीं आता और सर्विस रेगुलर करवाते नहीं है। इससे ये प्रॉब्लमों का सामना करना होता है। इसकी लाइट को हमें क्या करना है, क्लीन करना है, वाटर सर्विस इंडोर आउटडोर को। तो इससे क्या आपकी लाइट भी 20 से 30% का डिफरेंट भी आ जाएगी, यानी आप इतनी आपकी बचत होगी। उसके बाद आता है एसी में फंगस। तो आपको पता ही होगा कि आप जब भी एसी को ऑन करते हो तो एसी के अंदर यानी एसी के अंदर पानी हो जाता है। जो गैस जो होता है वो क्या होता है, पानी की तरफ से बाहर हमारा जो ड्रेनेज लाइन से पानी बाहर जाता है। यानी इंडोर के अंदर क्या नमी होती है, नमी की वजह से क्या है, अगर आप वाटर सर्विस नहीं करवाओगे तो नमी की वजह से क्या होता है, अंदर फंगस होंगे एसी में। और जैसे आप एसी चालू करोगे तो आपको बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए क्या करना है, इंडोर को ठीक से आपको वाटर सर्विस करवा देना है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, कस्टमर क्या करते हैं, ये साल में हमने एसी को ऑन किया,
समझे। एसी को ऑन कर दिया, फिर कहने का मतलब कूलिंग आ गया, अब सीजन पूरी होगी बंद करके वो रख देते। फिर गए साल में फिर क्या होता है, वो एसी को फिर से ऑन करते। तो आपको क्या करना है, एसी को सर्विस करवा लेना। तो जो फंगस की जो प्रॉब्लम में आती है वो प्रॉब्लम में आपको नहीं, और बीमारी आपको नहीं होगी, क्योंकि जो उसकी जो रूम की जो गर्मी है वही खींचता हमारा एसी है। वो जितनी भी चीजें वो सब एसी के कूलिंग कॉइल पे जाके पे चिपक जाती है। वहां पे नमी होने की वजह से वहां पे फंगस बनने का सबसे ज्यादा चांस होता है। उसके बाद आता है कूलिंग कॉइल लीकेज। अगर समझिए फंगस तो होगा, साथ में अगर समझिए कि जितनी भी डस्ट जो हमारे रूम के, मैंने जैसे आपको बताया रूम की गर्मी को रिमूव करता है। क्या करता है, रूम की जितनी भी गर्मी उसको रिमूव करता है, तो जितनी भी डस्ट जो होती है वो हमारी कूलिंग कॉइल के ऊपर चिपक जाती है। ठीक है, और डस्ट होगी, आप सर्विस नहीं करवाओगे तो वो क्या होगा, कॉपर पाइप को लीकेज भी करती है। ज्यादातर आपने देखा छोटे छोटे लीकेज की प्रॉब्लम में आती है कि इंडोर में हमारा लीकेज हो चुका है। कहने का मतलब लीकेज होने का सबसे बड़ा रीजन जो होता है, डस्ट चिपकने की वजह से क्या होता है, रेगुलर हमारा एसी चलता रहेगा। इसके लिए क्या हो, जब वो डैमेज हो जाएगा और हमारा जो ऊपर की जो पाइप है इंडोर की, वो लीकेज की प्रॉब्लम है हमारी आएगी। तो ये चार जो पॉइंट है हमें सबसे ध्यान देना, और कस्टमर को हमें समझाना है कि ये प्रॉब्लम में आएगी। और दूसरी लास्ट, जैसे मैंने अब तो शुरुआत में बोला कि आपको सर्विस करवानी कितनी है। तो देखिए, जब भी आप एसी अगर आपने लिया है तो साल में 2 बार वाटर सर्विस करवानी है। कितनी बार, दो बार आपको वाटर सर्विस करवानी है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद एक बार ड्राई सर्विस, यानी आपको कस्टमर को ये कहना है कि आप जो एयर फिल्टर जो होते हैं हमारे इंडोर में, उसको क्या करना है, उसको निकाल के ब्लोअर से या धो के उसको फिर से हमें लगा देना है। यानी अगर धोना है तो ठीक है, वरना क्या कर, उसको साफ करके ना हमें फिर से इंडोर में लगा देना है। यानी ड्राई सर्विस जो हमारी है उसको एक बार करना है, और वाटर सर्विस है हमारी 2 बार करनी है। तो बस ऐसे आप करोगे तो आपको क्या, कभी भी एसी में भी जल्दी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, और कूलिंग भी कंप्लीट आएगा, और जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे क्या है दूसरे भाइयों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके।